मानवर कांशीराम साहब जी जब उस दुकान में जाते हैं और दुकानदार देखता है, दुकानदार से साहब बोलते हैं कि भैया मुझे एक, दुकानदार से बोलते हैं भैया मुझे एक कोट दिखा दो। और दुकानदार जब साहब को देखता है, खूब भोरे से, मोटे से, लंबे से, चट्टाने थे एकदम, जानिए का अंग्रेज थे, इतने खूबसूरत थे, शरीर भी वैसे थी उनकी। तब दुकानदार देखा कि बड़े लंबे चौड़े हैं, पैसे की कमी तो होगी नहीं, तो दुकानदार बोलता है, वो लाता है जो है 2-2.5 हज़ार की कोट। तब साहब जी बोलते हैं, मानवर कांशीराम साहब जी बोलते हैं भैया ये कितने का है? तो दुकानदार बोलता है ये ज्यादा महंगा नहीं है। अरे साहब आपके लिए ये महंगा बहुत नहीं है, ये तो जो है आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस 2-2.5 हज़ार की है। अरे कुछ कम। तब साहब कहते हैं, मानवर कांशीराम साहब कहते हैं भैया इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा था ही नहीं। तब मानवर कांशीराम साहब जब कहते हैं भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इतनी महंगी कोट नहीं ले सकता हूँ। तब वो दुकानदार कहता है तुम्हारे लिए इतना ज्यादा कोई महंगा होता नहीं। अरे साहब ले लीजिए, आपके लिए कुछ महंगा नहीं है, इसको जो है 150 कम दे दीजिएगा। बेचने वाले क्या कहते हैं, बेचने वाले तो यही कहते हैं कि 150 का। अरे वो 150 की बातें छोड़ो, उनके पास 25 रुपया नहीं था तो 2500 कहाँ से देते। तब दुकानदार से कहते नहीं भैया हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तब कहते हैं, दुकानदार पूछता है तुम्हारे पास, अच्छा सही बताओ तुम्हारे पास कितना पैसे है। तब मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कि मेरे पास भैया मात्र 5 रुपए। सोचिए मात्र 5 रुपए है, अगर 5 रुपए में देना हो तो दे दीजिए, नहीं तो भैया इससे ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं है। दुकानदार मानवर कांशीराम साहब को डांट लगा देता है, डांट के अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है और कहता है जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुम कैसे मेरी दुकान के अंदर कदम रखा, निकल जाओ मेरी दुकान के बाहर से और जाके जो है कहीं और खरीद लेना, मेरे दुकान में तुम्हारे लायक जो है कोट नहीं है। तब मानवर कांशीराम साहब उसके दुकान से बाहर चले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद 2 कदम आके पूछते हैं अच्छा भैया, कुछ नहीं बोले साहब जी, उनको दुकानदार को कुछ नहीं बोले, चुपचाप उनकी दुकान से निकल गए। निकलने के बाद 2 कदम जाते हैं, फिर आते हैं, कहते हैं भैया मैं आपकी दुकान से तो चला जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना बता दो कि 5 रुपए में कोट कहाँ मिलेगी, बस इतना बता दो। तब दुकानदार कहता है बहुत गहरी बात है, जान लीजिए आप लोग आज जब ठंडी का दिन आता है कितने रंग से पहनते हैं, किसकी देन है ये आप लोग नहीं कभी सोचती हो, बस ये गहरी बात है, सुनने की कोशिश करिएगा। तब दुकानदार मानवर कांशीराम साहब को कहता है अरे तुझे 5 रुपए में अगर कोट चाहिए तो शमशान घाट पे चले जा। और शमशान घाट पे चुपचाप मानवर कांशीराम साहब चले जाते हैं और जाते जाते जब शमशान घाट पे पहुंचते हैं तो एक जल्लाद होता है, जल्लाद होता है, उस जल्लाद से कहते हैं कि भैया 5 रुपए में कोट कहाँ मिलेगी। और जल्लाद बाबा उनको मानवर कांशीराम साहब को देखता है बहुत दूर से, लंबे से, चौड़े से, वो भी कहता है अरे साहब आपके लायक कोट तो बहुत सारे हैं, मुर्दे के ऊपर से जो कपड़ा उतारा जाता है वहाँ रखा जाता है, जल्लाद तो बेच ओच लेते हैं। वहाँ जब साहब पहुँचते हैं पूछते हैं तो उनको देख करके लोग कहते हैं कितने साहब बढ़िया साहब है ये मुर्दा घाट से कोट पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे, देखने में जैसे हम हैं, अभी हम कहेंगे तो आप लोग मानेगी नहीं, मानेगी ना। फिर जो है मानवर कांशीराम साहब ऐसे थे, बड़े अच्छे थे देखने में। तब जल्लाद कहता है कि नहीं नहीं साहब, आपके लिए यहाँ कोई कोट नहीं मिलेगा, यहाँ गरीबों के लिए है, मजबूरों के लिए है, मजदूरों के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए यहाँ कपड़ा नहीं मिलता है। और देखिए रखा तो है लेकिन आपके लायक नहीं है। तब मानवर कांशीराम साहब वहाँ चले जाते हैं और उसी में से एक कोट उठा लेते हैं और अपने आप में पहन लेते हैं, उनको फिटिंग आ जाता है। तब जल्लाद से बोलते हैं कि भैया ये मुझको फिटिंग आ गया, ये मुझको फिटिंग आ गया, इसका पैसा कितना है बस इतना बता दो। जल्लाद बोलता है साहब मैं आपसे कितना बताऊं, आप कुछ दे देना, आपके लायक वैसे नहीं है, आपको ये पहनना नहीं चाहिए, लेकिन जो है आपको फिटिंग आ गया, आपको मंजूर है, पसंद है, तो आप इसको जो है जो भी आप दे देंगे हम दे देंगे। तब साहब बोलते हैं अरे तुम बताओ अपनी जबान से तो कितना दे दे। और 5 रुपया था, उनके पास 5 रुपया था और 5 रुपया वही जो है दुकान, वो बोलता है जल्लाद
कि साहब 5 रुपया दे दीजिएगा, जो भी आपकी मर्जी है दे दीजिए। 5 रुपया था और वही 5 रुपया जल्लाद को दे देते हैं। मानवर कांशीराम साहब मुर्दा घाट की कोट पहन करके आ करके फिर जो है समाज को जगाने और समझाने का काम करते हैं। सोचने की विषय है बहनों, ये सोचने की विषय है कि जिन्होंने मुर्दा घाट का शमशान घाट का कोट पहना, वो हमको और आपको आज सूट बूट कोट पैंट टाई लगाने का पहनाने का काम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? लेकिन क्या आप लोग कभी सोचती हैं उनके विषय में? सोचती हैं? कोई पुरुष भी नहीं सोचता है, कोई महिला भी नहीं सोचती है। हमारे महापुरुषों के विषय में आप सब जिस दिन समझ पाएंगी, जिस दिन जान पाएंगी उनके इतिहास को, उनके जो है क्या कहते हैं त्याग और बलिदान को, हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो है संतों गुरुओं ने इतना त्याग बलिदान अपने आप को कुर्बान नहीं किए होते तो शायद हम यहाँ पे इतना एकजुट ऐसे बैठ नहीं पाते। ये भी जान लो, एक साथ हम लोगों को बोलने पे पाबंदी, खाने पे पाबंदी, साफ पानी पीने पे पाबंदी, कपड़ा पहनने पे पाबंदी, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने पे पाबंदी, अच्छे कोर्ट कचहरी में अच्छे तरीके से अपनी बात करने पे पाबंदी, यानी कि हमको आपको जगह जगह पाबंदी लगाई गई है। और ये जो है पाबंदी तोड़ने वाला कौन है? कोई पढ़ी लिखी बहने बताए ये पाबंदी किसने तोड़ा? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बाबा साहब ने तोड़ा। बहनों के लिए ताली होनी चाहिए भाई, जबरदस्त।